अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। चैंपियन ट्रॉफी व्यूवर्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है, और ये इस वजह से नहीं है कि इसमें कोई हमारी हठधर्मी है या हमने कोई ऐसा स्टांस लिया है जो इलीगल स्टांस है या बिल्कुल अनलॉफुल स्टांस ले लिया। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बिल्कुल लीगल और बिल्कुल जायज़ स्टांस लिया है। इसमें इसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडी अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी पाकिस्तान तो ज़ाहिर है इसके बारे में इसी तरीके से सोचेगा या बात करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी न्यूट्रल पर्सन के सामने ये सिनेरियो रखें तो वो भी आपको यही कहेगा कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ जो स्टांस लिया है इस सिचुएशन में बिल्कुल राइट स्टांस लिया है। तो आज मैं चाहूँगा कि मैं इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो आपके सामने एक्सपोज करूँ। इंडियन मीडिया मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक के बाद एक बात करता चला जा रहा है, और उनको ये शर्म भी नहीं आ रही कि वो किस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। पहले उनका ये कहना था कि जी हमने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलनी है, ठीक है। पाकिस्तान ये कहता था कि हमारा स्टांस ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो हम नहीं खेलेंगे, इस पर तो किसी किस्म की बात ही नहीं होगी। फिर आखिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि आईसीसी ने मीटिंग कॉल की कि जिसमें उम्मीद थी कि जो कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी करवट ये ऊँट बैठ जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मीटिंग कॉल हुई पाकिस्तान एक स्टेप पीछे आया, और मैं समझता हूँ इंडिया की जीत हुई। इंडिया की बात मानी गई और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक शर्त ये रखी कि भाई जिस तर्ज पर ये चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी, जिस मॉडल पर, जिस फार्मूले पर ये चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी, वही फार्मूला जो है वो अगले 3 साल के लिए आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनमें अप्लाई होगा। लेकिन इंडिया ने उसके लिए अब क्या करना शुरू कर दिया, उसके लिए भी आजमाइश है। पहले डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की, फिर हर दफा जब उन्हें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता वो दौड़ के चले जाते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है। भाई क्या सिर्फ इंडिया में ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और दुनिया के किसी हिस्से में गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती? भाई जिस तरह आपकी गवर्नमेंट है इसी तरह बाकी की भी गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारी भी गवर्नमेंट है। ये कोई तरीका नहीं है। पहले आप कह रहे थे हाइब्रिड मॉडल, अब हाइब्रिड मॉडल पे जब पाकिस्तान एग्री कर गया है, और उस टाइम तो आप कहते थे ठीक है जी जिस तरीके से ये खेला जाएगा आगे भी खेल लेंगे। अब व्यूवर ये चाहते ये हैं कि ये तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी खेलें, लेकिन जो 2026 का वर्ल्ड कप है या वो वुमेन वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें जो ये हाइब्रिड मॉडल है वो भी इनकी मुताबिक, इनकी सोच के मुताबिक और इनकी विल के मुताबिक इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे उन्हें। और इस पर भी ये किसी किस्म का कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जुबानी कलामी कर लें जो बात करनी है। जैसे कि पहले काफी ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर जो है इनसे कहा गया था कि भाई आप जो है रिटर्न में लिख कर दें कि किन वजूहात की बिना पर आप पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं। इनके जो मीडिया के लोग हैं वो तो सुबह शाम बैठे कहते हैं सिक्योरिटी ऐसी है, फलां चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हमने यहाँ नहीं आना। ठीक है भाई, आपको ये हक बनता है, आप जो समझ में आता है कहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तो ऐसे है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ना, कि गलती पे खुद है और उल्टा हमें जो हम ब्लेम किए चले जा रहे हैं। भाई आपका जो हाइब्रिड मॉडल था हमने तो एक्सेप्ट किया, एक कदम हम पीछे हो गए, आपकी जीत हो गई। अब चाहिए तो ये था कि आप भी एक कदम आगे आते और आप 3 साल वाले जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करते। अब विवट ये चाहते ये हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल तो बाहर के लिए रखा जाए, लेकिन जब 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसके पाकिस्तान लीग मैचेस तो बेशक बाहर खेल ले, लेकिन जो उसका सेमीफाइनल और फाइनल है वो इंडिया में ही हो। तो बात यह है कि मतलब सारा कुछ अगर इन्होंने ही मनवाना है या इन्हीं के मुताबिक चलना है तो फिर ये खेल ले। और फिर इनके लोग बैठ के कहते हैं जी हम ऐसा करेंगे, पाकिस्तान को आईसीसी निकाल के बाहर फेंक देगा, तो भाई फेंक दे। बात यह है कि मतलब आप गलत जगह पर स्टैंड लेकर भी अगर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं तो हमने क्या सही जो अपना स्टांस लिया उसको डिफेंड नहीं करना? तो आपको अगर लगता है इतनी पावरफुल अगर इंडिया है आईसीसी के साथ, यानी कि आईसीसी उसके बी टीम बन के खेल रहा है, तो ठीक है आप बाहर कर दें। ऐसे खेलने से बेहतर तो है ना खेला जाए, क्योंकि देखिए आज आपकी ये डिमांड है, कल आप कोई और डिमांड करने लग जाएंगे। आप जो है ना इस तरह क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं, आप गेम को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। आप मुझे लगता है एक आने वाले वक्त में जो है अकेले खेलेंगे, क्योंकि आपको हर चीज पर एतराज है, पाकिस्तान की हर चीज पर एतराज है। इवन कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उस पर भी काफी ज्यादा रिजर्वेशन होती है कि जी ऐसे क्यों हो रहा है, आईपीएल दरमियान में क्यों छोड़ के चले गए। हर चीज पर आप एक मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, ताकि और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही आप रहकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिकेट को कुछ सर्व नहीं कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं।
आपको बल्कि थोड़ा बड़ा दिल करके आप कहते हैं जी बड़ी जमहूरियत है आपके यहाँ, बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप इतनी लॉजिकल बात करें। मैं विक्रांत गुप्ता साहब को सुन रहा था जी, पाकिस्तान जो है वो लास्टिक की तरह खींचे चला जा रहा है। भाई हम खींच रहे हैं चीज़ों को, भाई छेज तो चीज़ों को आप रहे हैं। पाकिस्तान तो तब ना कि पाकिस्तान अगर इस स्टैंड पर खड़ा रहता कि हमने हाइब्रिड नहीं करवाना, पाकिस्तान तो मान गया। अब 3 साल वाले जो एग्रीमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फॉर्मूला है, उस पर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे। आप कभी हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही। भाई आपको हौसला होना चाहिए। जब हम ये मान रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और सेमीफाइनल ठीक है, अगर इंडिया पहुंचेगा तो बाहर करवा दिया जाए, तो आप भी माने, आप भी थोड़ा दिल गुर्दा दिखाएं और आप भी कहें कि ठीक है जी, अगर बाहर होगा तो हमें कोई इतराज नहीं, हम क्योंकि वहां पर भी ये खेला जा रहा है तो हम यहाँ पर भी इस पे जो है ना अप्लाई करने में एग्री करते हैं। ये तो बात होती है। अब उस पर बैठ के इस तरीके से तबसरे किए जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जैसे सारा का सारा जो कसूर है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ एक स्टांस ऐसा ले लिया है कि जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है, जो बिल्कुल ही एक रॉन्ग साइड पे पाकिस्तान ने स्टांस लिया। और पाकिस्तान जो है बड़ा, यानी कि उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के सही स्टांस को भी, उनके मीडिया पे जो लोग बैठे हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी ये ऐसे है वो वैसे है। भाई पैसा मैटर करता है, कौन कहता है नहीं करता, करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसे के बल पर आप हर वो चीज़ किए जाए जो लाफुल है या अनलाफुल है, सभी किए चले जाए, तो आप कुछ ही अरसा ये सारा कुछ हो सकता है, ज़्यादा अरसा ये नहीं चल सकता। उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आवाज़ें भी उठती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो जो सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर जाता है। तो क्रिकेट की अगर आप बेहतरी या कुछ की उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो इस तरह के जो फजूल किस्म की डिमांड्स हैं आप इससे पीछे हटें। तो भाई जो बात एक के लिए है वही आपके लिए। आप चाहते हैं कि एक के लिए एक अलग डिसीजन लिया जाए, अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, और आपके लिए एक अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए। तो आप मतलब कोई आसमान से कोई लैदा से मखलूक उतरे। भाई जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है वही आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब यहाँ पर लोग आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सिर्फ एक आप हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो फिर जो सिक्योरिटी कंसर्न आपके पाकिस्तान में, हमें भी वहाँ पे वही है। लेकिन हमने तो पिछले इतने सालों में वहाँ पर जाकर दिखाया कि हमें हमने बड़े दिल का सबूत दिया है। अब जब पाकिस्तान ने अपना एक स्टांस लिया है तो अब आप उस पर भी किसी जगह सोल्यूशन के लिए नहीं आना चाह रहे। रात भी कहते हैं कि दुबई में जो है मीटिंग हुई है बीसीसीआई और पीसीबी की, और मीटिंग जहां पर जाकर रुकी है वो वही स्टेज है कि जहां पर दोनों मानने से एग्री नहीं कर रहे जी। अब उसमें कह रहे जी दोनों नहीं मान रहे। भाई हम क्या नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं कि हाइब्रिड करवा लो। आप नहीं मान रहे कि हाइब्रिड होगा, आप कह रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिड और तरह से होगा, और 2026 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में होना है उसमें हाइब्रिड और तरीके से होगा। भाई ये तो सीधी सीधी जो है बदमाशी है कि मतलब ठीक है जी, आपका जो स्टांस है सिर्फ उसी को फॉलो किया जाए और उसी के मुताबिक जो आईसीसी सारे डिसीजन ले ले। तो भाई फिर आप जो कह रहे हैं ठीक है, पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं आप इतने ताकतवर हैं, पाकिस्तान के बगैर खेलें आप चैंपियन ट्रॉफी, सारे वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के बगैर खेलें। भाई ऐसे खेलने से अच्छा तो फिर बंदा ना खेले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब बाकी, और मैं सुन रहा था कि जी विक्रांत गुप्ता साहब बात कर रहे थे कि जी असल जो मैच देखने का होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। ये मैच हैं बड़े मैच जिनके मतलब पता चलता है। बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, आज भी अगर आप स्टैट्स उठा लें तो पाकिस्तान ओडीआई ज़्यादा जीता है, इंडिया कम जीता है। और प्रीवियस टाइम्स में अगर आप देख लें जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के 1-on-1 मैचेस हुए हैं T20 में लास्ट 2-3 टाइम से, तो बड़े कांटेदार मुकाबले हुए हैं। पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव जीता था 2021 में, 2022 में बड़ा क्रंच गेम हुआ, 2024 में जिस तरीके से मुकाबला हुआ, 23 में आप कह सकते हैं कि वन साइडेड गेम हुई ओडीआई में। तो 2017 में जब पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में डिफीट दी, वो भी तो वन साइडेड गेम थी। 2019 में इंडिया ने वन साइडेड डिफीट दी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप है, हम भी जीते हैं। 2013 में हम पाकिस्तान इंडिया गया था और इंडिया में जाकर इंडिया को बायलैटरल सीरीज हरा दी थी। तो ये कहना कि जी वो हो पाकिस्तान के पास तो वो स्टार ही नहीं है, तो भाई आपके पास जो स्टार है वो क्या कर रहे हैं आजकल, वो देख नहीं रहे आप? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनकी क्या हालत हुई हुई है। विराट कोहली को आप देख लें किस तरीके से फ्लॉप है, रोहित शर्मा को आप देख लें किस तरीके से फ्लॉप है। तो भाई आपकी जो चीज़ अच्छी है हम उसे एडमायर करते हैं, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं कि भाई ये लड़के इनके अच्छा खेलते हैं, इनकी क्रिकेट का लेवल हमसे बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से जो मैच होता है अब वो सिर्फ व्यूवरशिप वैसे रह गई है कि आपस में पॉलिटिकल इश्यूज है। पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर वैसे भी जब ये मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, तो बड़ा क्रूशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज का मैच होता है, और आपस में बड़ा कंपटीशन इसलिए आसे रहता है कि आप देख लें T20 में पिछले 4 में से 3 जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं T20 के, वो बड़े कांटेदार मुकाबले हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकते आपके वन साइडेड गेम था। तो इस उसमें यह है कि इंडिया इतना ईजी जीतता भी नहीं है।
और जब ओडीआई में बात करेंगे तो ओडीआई में हाँ इंडिया ने 2 मैचेस में जो 2023 का वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसमें जीता है, तो 2017 में हमने भी जीता था। बात यह कि मैचेस होते ही कम से कम है, तो ज़ाहिर है उसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना कि जी हो ये ऐसे हो गया वो वैसे हो गया, मतलब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, हमने आपसे सीखा है और सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चक्कर में कि जी क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं आप सारी फेवर जो है आप इंडिया के पलड़े में डाल दें। थोड़ा सा न्यूट्रल भी तो जजमेंट देनी चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है तो आपकी भी गलती है भाई। हाइब्रिड मॉडल पे अगर हम पहले नहीं मान रहे थे और बाद में मान गए तो आप कह सकते हैं जी अपना स्टांस बदला है, ठीक है। अब जब मान गए तो आप क्यों नहीं मान रहे? अपनी गलती, अपने बोर्ड की गलती आप तस्लीम नहीं कर रहे। पहले आपको सिक्योरिटी कंसर्न थे, अब क्या कंसर्न है कि जी सेमीफाइनल और फाइनल भी बाहर नहीं खेलना आपने, तो सारी मतलब आप अपने मतलब की करना चाह रहे हैं। तो व्यूवर्स ऐसे नहीं होता असल में। मैंने ये हिसाब लगाया कि यहाँ पर हिसाब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, कि क्योंकि वो पावरफुल है इस वक्त, उनका असर और रसूख ज़्यादा है आईसीसी में, तो वो चाहते हैं कि हम जो है ना स्याह सफ़ेद जो करना चाहें वो कर लें, जिस तरीके से जो डिसीजन हम लेना चाहें वो ले लें। हमें किसी ने कोई पूछना थोड़ी है। सारे बोर्ड्स को भी उन्होंने साथ मिलाया होता है और जो है वो सबको सबको अपने अपने मफादात हैं। तो जितना मर्जी आप साथ मिला लें, जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।